मुखिया सफरनामा, जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार, आज हम विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान सहरसा जिले के मोहनपुर पंचायत आ पहुंचे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 14 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और चुनाव के बाद कुछ महीनों के अंदर ही मुखिया चुनाव भी होगा। हम सहरसा जिले के मोहनपुर पंचायत आ पहुंचे हैं। जानेंगे कि इस पंचायत में समस्याएं क्या है, जानेंगे यह भी कि यहाँ एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए, एक बेहतर पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तौलिया देखने के बाद बिहार तो वैसे ही याद आ जाता है, समझ गए। देखिए, एक बाबा हैं और ये बिहार का गमछा जो है ना, ये नामी है। आप चले जाइए बिहार के किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी आपको ये तौलिया पहचान मिल जाएगा आपको। अब मुंह में पान, हाथ में खैनी और कंधा पर तौलिया, ये तो एक पहचान है और ये होना भी चाहिए। चाहे आप गुजरात चले जाइए, वहाँ की अलग पहचान है, महाराष्ट्र आ जाइए, वहाँ अलग पहचान है, तो हमारे बिहार का ये अलग पहचान है और हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। बाबा ये बताइए कि पंचायत का नाम क्या है? पंचायत का नाम है मोहनपुर पंचायत है ये। पंचायत। हाँ, अच्छा चलिए, हम सबसे पहले तो आपको यहाँ के समस्या के बारे में पूछेंगे कि यहाँ समस्या आपके नजर में क्या है? बहुत गंभीर समस्या है। हाँ बताइए ना, क्या है? इस जगह कोई साधन नहीं, न बिजली है, सरिया को खेत पर बिजली है तो घर घर है। ये सारा धान जल जाता है उस जगह। बाद में कोई साधन नहीं, वही मशीन से पटाता है लोग, डीजल मोबिल को। इससे धान क्या होगा? इससे बड़ा परेशानी है, मगर इस जगह पूरा परेशान। सिंचाई का साधन नहीं, सिंचाई का कोई साधन, सिंचाई का कोई साधन। अच्छा, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं किया? कोई व्यवस्था नहीं सरकार का ही। अच्छा अच्छा, और कोई समस्या आपके नजर में? हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल या बढ़िया बढ़िया नहीं, रास्ता पेड़ा नहीं है, लग जाता है। कोई में कोई है नहीं है, कोई साधन नहीं, हॉस्पिटलों बढ़िया नहीं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाई, एक आपसे भी पूछेंगे, आपके पास भी आएंगे, शांत रहिए। बच्चों का शिक्षा वगैरह का क्या हाल है? बहुत ये सरकारी स्कूल में सर पढ़ता तो वैसे पढ़ता है बच्चा सब कोई ही नहीं है, मतलब कोई खास व्यवस्था नहीं? खास व्यवस्था नहीं। अच्छा, बड़ा दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि पहले का अशरफ अली, हीरा यादव, अभी संजीव, इन सब को अगर देखते हुए सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका है तीनों में से? तीनों में से सर कोई तो वैसा नहीं करता है सो जैसा होना चाहिए, वो तरीका से तो नहीं है। नामे का है, सब नामे का है, सब नामे का, सब काम का नहीं, काम का नहीं है। नहीं काम का नहीं, सब नामे का है। हुआ है नहीं कोई व्यवस्था नहीं, अपना मशीन से पानी देते हैं, अपना मशीन से रहता खोदते हैं, खड्डा पानी देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें मशीन से पानी दे करके उसी में हम लोग अपना किसी तरह करते हैं। चलिए सर, कोई व्यवस्था नहीं। इसी जगह बोरिंग कराए सर, उसी जगह सुप उठाते हैं, खड़ा खून के इतना बार। अच्छा, पूरा गांव का मुखिया इसमें कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था मुखिया का कोई व्यवस्था नहीं, मुखिया का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। फिर कैसे करते हैं पूजा? अपने साधन से गड्ढा खून करके मशीन से पानी दे करके। तालाब नहीं है यहाँ? और तालाब यहाँ नहीं है। तालाब एक तो है जो पश्चिम अशरफ मुखिया का, वहाँ गंदा रहता है, वहाँ आदमी नहीं जाता है। अच्छा, तो इसलिए अपने बाद में एक जगह गड्ढा खून करके उसमें पानी दे करके इंजन से उसमें पर्व मनाया जाता है। अच्छा, और ये बताइए, बाल बच्चा सब का पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था ठीक से हुआ है? ना, कोई स्कूल का कोई साधन नहीं, सब प्राइवेट पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी भी तो हम स्कूल प्राइवेट स्कूल जाते हैं मास्टर का दरमाहा जमा करने। अच्छा, कितना पैसा देना पड़ता था स्कूल में? प्राइवेट में कम से कम 2500 रुपया। आपका भी नंबर आएगा, हाँ बोलने दीजिए इनको। हाँ, हाँ बच्चा को जब यहाँ से जब जाता है ना अपना साइकिल से, तो 1500 रुपया महीना लगता है। अच्छा, मास्टर को। तीनों मुखिया जो अगर देखा जाए, अशरफ अली, हीरा यादव और संजीव, तो इसमें से अगर आपको रैंकिंग करना होगा बढ़िया कौन है तो क्या बोलिएगा? यह तो समाज के स्तर से तीनों मुखिया डौने चला है।
तीनों डाउन है, तीनों डाउन है, तीनों डाउन है, तीनों डाउन DOWN डाउन डाउन। नहीं मानिएगा। अच्छा, पूजा पाठ का व्यवस्था भी नहीं, कोई नहीं, मंदिर का व्यवस्था में कोई नहीं, कोई व्यवस्था मंदिरों में नहीं। नहीं, मंदिर में कोई नहीं। अच्छा, मंदिर देखिए ना। अच्छा ये बताइए कि पंचायत है ये, इस पंचायत में विकास का नया सूरज क्या आया, मतलब कोई नया काम क्या हुआ नहीं समझे, फिर से बोलिए। इस पंचायत में, मोहनपुर पंचायत में कोई नया काम हुआ? अच्छा, कोई नया काम पंचायत भवन बना वहाँ, वो तो पहले बना था। अच्छा एक चीज बताइए, मुखिया से शिकायत आप क्या करेंगे अगर करना हो तो? नाला जल निकासी सर करवे, जल यहाँ से जो जल निकासी आपसे भी पूछेंगे सर, हाँ। आपसे भी पूछेंगे, आप बोलिएगा ना, वो नहीं बोलता, आप बोलिएगा। हाँ, आप बोलिएगा। चलिए आइए इधर आइए। हाँ, ये लाल तुलिया तो पहचान है बिहार का हो, लेकिन लाल सलाम भी हो जाता है इसमें। ये जो नाला है, ये बताइए क्या परेशानी है? बोल रहे हैं ना, जिस पर खड़ा है आप, ये नाला है। हाँ। मुंह आगू करो। इसको चारों तरफ से पानी निकल जाता है बाहर रोडे पर। हाँ, मतलब नाला तो भरल है, देख रहे हैं। हाँ, भरल है। हाँ। और जल निकास है ही नहीं कहीं। जब बारिश होता है तो इस रोड पर इतना पानी होता है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, इधर आइए। मनरेगा में लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, मिलता है मनरेगा में मजदूरी और काम? नहीं, यहाँ पे कोई मनरेगा लूट करने के लिए उस पर ढक्कन लग गया है लोहा का जाल। हाँ। चालू तो नहीं करवाया, उसमें से आदमी ईट पत्थर भरा हुआ है सर, एक कदम में देख लीजिए। चलिए हम आपको यहाँ कुआं योजना का भी जब दिखा देते हैं हाल, कि कुआं योजना में क्या कुछ हो रहा है। पहले तो यहाँ देखिए एक चापाकल लगा हुआ है और यहाँ पानी और कीचड़ लगी हुई है, कलई जमी हुई है यहाँ पे। और जरा सा कैमरामैन को कहेंगे पहले ये दिखा दीजिए नीचे, जरा इसको दिखाइए। ये यहाँ हालात है और इस हालात में लोगों का यहाँ खड़ा होना, पानी भरना, नहाना, खाना बनाने के लिए पानी भरना बड़ा मुश्किल है। और ये कुआं को जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इस कुआं में आप गहराई से देखिए तो इसमें बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है और मरा हुआ कुआं है। इसको जीवित कुआं नहीं कहा जा सकता है, बेहद गंदगी से है और यहाँ का एक बूंद पानी पीने योग्य नहीं है। तो कुआं होने के बावजूद मुखिया जी ने इनका जीर्णोद्धार तो कर दिया, लेकिन आखिरकार इसे पेयजल पीने लायक बनाया क्यों नहीं, साफ सफाई हुई क्यों नहीं? कुआं का बदहाली बता रहा है कि यह कुआं मरा हुआ है। आइए हम और थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है मंदिर वगैरह की सुविधा में भी इन लोगों का कहना है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और पशु शेड के बारे में तो बड़े गंभीर आरोप लग गया है। अच्छा, आवास योजना किसी को मिला है? आवास योजना किसी को मिला है? इधर आइए तो बाबा, आप ही बाकी थे, आइए ना, इधर आइए ना, थोड़ा सा धूप से डरते हैं आप लोग, गांव का आदमी। इधर आइए, देखिए अब बाबा से हम पूछेंगे, अनुभव है पुराने कई, ये अशरफ अली से लेकर हीरा यादव तक सब मुखिया को देखे होंगे, है ना बाबा? हाँ, हमको न इंदिरा आवास मिला है। हाँ, और नहीं हम जानते हैं इंदिरा आवास के हाल। इंदिरा आवास की योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, मुख्यमंत्री आवास भी योजना, कोई और वो योजना नहीं हम जानते हैं। अच्छा, कभी आप आवेदन किए? नहीं, आवेदन भी हम नहीं किए। तो फिर कहाँ से मिलेगा? हाँ। फिर कहाँ से मिलेगा? तब सरकार का गलती नहीं है, तब आपका गलती है, जब आप कदम ही नहीं बढ़ाए हैं। हाँ, तो कहाँ से? अच्छा, पशु शेड योजना वगैरह नहीं हम नहीं लिए। अच्छा, आप संपन्न है इसलिए कुछ नहीं ले रहे हैं? हम संपन्न है। चलिए भगवान करे ऐसे सुनते रहिए। लेकिन तो एक ठो बात है। हाँ, दो ठो बात बताइए। वो मोटर सरकार दे दिया है, मतलब 16 गो स्टोल में, और बोरिंग पर पोल नहीं जाता है, यहाँ से ले जाना पड़ता है रहेगा, वो मतलब सिंचाई के लिए, तो वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। नहीं है, कोई दुरुस्त नहीं। तो वार्ड नंबर 6 में ये तमाम समस्याएं आपको हमने दिखाया था और बातचीत हुई थी, लेकिन वार्ड नंबर 6 में एक युवा है, चलते चलते इनसे भी इनके मन की बात जान ही लिया जाए। क्या कुछ कहिएगा इस पंचायत के बारे में? सबसे पहले हम आपको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हमारी पंचायत में समस्या है और बहुत सारी समस्या का निदान भी हुआ है, चाहे यहाँ के पूर्व मुखिया हो या वर्तमान मुखिया हो या इससे पूर्व मुखिया हो, सारे प्रतिनिधि अपने हिसाब से काम जरूर किए हैं और त्रुटि कहीं भी हुई है, लेकिन अपने मुताबिक काम सब प्रतिनिधि किए हैं, चाहे वो विकास के लेकर हो या नाला गली के लेकर हो।
अपने अपने हिसाब से काम तो किए हैं सब, चाहे वो तीनों में बेहतर अगर कहा जाए तो किसको कहिएगा? बेहतर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि गलत भी कोई नहीं थे, अपना जगह सुधार सब प्रयास किए हैं। हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है, लेकिन प्रयास सब का आदमी किए हैं। तीनों प्रतिनिधि किए, इससे पूर्व प्रतिनिधि जो थे हमारे पूर्व मुखिया अशरफ अली जवाहर जी के पिताजी शमसुल जवाहर जी, उन्होंने इस पंचायत को एक रत्न पंचायत मानते थे, और हम लोग को भी ये थी कि अगर मुखिया जी हैं तो हम लोग की पंचायत सुदृढ़ से चलेगी। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे एक अच्छी तरह चली, उनसे भी कुछ त्रुटि हुई होगी, उतना बात तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर सबसे अच्छा करके वो गए हैं। वो रत्न अब हमारे पास चलिए, आप तो लिपापति हो गया आपकी बात से। अब ये बताइए कि बिहार में मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे हम किसी को नहीं देखना भी चाहते हैं, क्योंकि तो कुर्सी खाली रखिएगा। एक मिनट, क्योंकि हम बिहार विधानसभा चुनाव हर को बात में लेकर लिपापति नहीं चलता है बाबू, खुल के बिहार बोलो, विधान- खुल के बोलो, दबा कह रहा है बात को। सभा को लेके हम हर बात में लिपापति लिपापति लिपापति। लिपापोती कुछ नहीं कर रहे हैं साफ सर, साफ आप बोलिए। मेरा बात पहले सुनिए। हाँ बताइए। अगर जो सरकार से आप कहिएगा वो सरकार अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, कौन बनेगा? हाँ। आप ये बताइए, एनडीए है, सुनिए, महामंत्री जो एनडीए है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन है तेजस्वी का, और जनस्वराज प्रशांत के होगा, तीनों में से कौन पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा ये बताइए। चलिए, नाम बस छोड़िए, तीनों में से कोई तो सरकार बनाएगा ना जी, तीनों में से कोई तो सरकार बनाएगा ना, कौन बनाएगा वो पूछ रहे हैं आपकी नजर में। सरकार जिसका प्रदर्शन जनता बनाएंगे तो सरकार वो खुदे बना लेंगे। आज का युवा है, एक मिनट, आज का युवा है भ्रमित है, किसी मुकाम पे नहीं है, नोटा का बटन दबाएगा खुद को भूल जाएगा। चलिए बाबा आइए, देखिए हम लोग क्या बोल चुके हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर एकदम डायरेक्ट, लेकिन दूसरा कोई काम में करने वाला नहीं है, युवा नेता है। चलिए ठीक है, पंचायत की अब बात करेंगे। एक बाबा बुजुर्ग है, लाठी का सहारा लिए हुए हैं। बाबा, आपका स्वास्थ्य वर्ष के लिए कोनो योजना मिला आपको? कोनो योजना ने हमको दिया इलाज उलाज के लिए मोदी ढेर सारा योजना निकाला है, कोनो योजना ने दिया हमको, आयुष्मान वगैरह बहुत सारा। हाँ कह दिए, कोनो योजना ने दिया, कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ इलाज उलाज कैसे कराते हैं? इलाज अपना पैसा सब गोविंद का कोनो फायदा नहीं मिल रहा है, कोनो फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, गांव में जो ये वार्ड 6 है, वार्ड 6 में समस्या आपके नजर में क्या है? सबसे बड़ा समस्या बस सब है, कोई खराब तो नहीं है। हाँ, कौन सब हमको हमको बुढ़वा पेंशन मिलता था, नहीं मिलता था, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आँख भी खराब हो गया है और बीमारी भी हमको, इसलिए कोई योजना नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है? बिजली फ्री करके सरकार हमारे जाते बिजली फ्री कर नोटिस देते, कागज देते, तब नहीं आखिर आवे थे वार्ड को कैसे नहीं मिला है, हमको पैसा दीजिए, फलना दीजिए, चिलना दीजिए, हम लोग को धमकी चमकी दे करके हमको लोग को पैसा ले लेता है, धमकी चमकी दे करके पैसा ले लेता है, कुछ रसीद भी नहीं देता है। अच्छा, अभी छठ पूजा आ रहा है, करते हैं छठ पूजा? हाँ, छठ पूजा करके। अच्छा, तो कोनो सुविधा मिला पूजा को लेके? कोनो सुविधा नहीं है, कोई पूजा की सुविधा नहीं। वार्ड नंबर 6 है, समस्याओं का अंबार है, और इन समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है। सरकार किसी का भी बने, मुखिया कोई भी आए, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उस इच्छा शक्ति के साथ जो है, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम होना चाहिए। पशु शेड योजना हो, आवास योजना हो, सड़क की व्यवस्था हो, सड़क नली गली हो, पेयजल की समस्या हो, सबका निराकरण होना चाहिए। गांव में यह सुविधा मिलनी चाहिए, हर किसान को सुविधा मिलनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, और ये तमाम चीजें जब तक सुनिश्चित नहीं होती, एक आदर्श गांव नहीं बन पाएगा, एक आदर्श पंचायत नहीं बन पाएगा। मुखिया चाहे कोई भी आए, उन्हें ये काम करना होगा, और तभी एक आदर्श पंचायत बन पाएगा, और इस आदर्श पंचायत के लिए उन्हें काम करना होगा। लोगों के दिलों में जो भड़ास है, जो रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, इन सब भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए एक जरूरी है इच्छा शक्ति की, मजबूत इच्छा शक्ति की, ताकि गांव का विकास संभव। हम अगले भाग में फिर आ रहे हैं, इसी मोहनपुर पंचायत के दूसरे वार्ड में जाएंगे। 14 वार्ड, 4 गांव खंगालेंगे। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए
अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।